अंग्रेज भारत में पहली बार कैसे आए थे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आजादी से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम कहा जाता था। लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों ने भारत में शासन किया। इन 200 वर्षों में अंग्रेजों ने भारत पर बहुत जुल्म किया। वहीं भारतीयों ने अपनी लड़ाई जारी रखी और अपने प्राणों की आहुति देकर खुद को आजाद करवाया। आज के इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह अंग्रेज पहली बार भारत आए थे। भारत को भले ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हमारे देश में सिर्फ सोना चांदी हीरे ही नहीं थे, बल्कि भारत एक कृषि प्रधान देश था और यहाँ कई प्रकार के खुशबूदार मसालों का उत्पादन किया जाता था। ऐसे ही इन्हीं मसालों की महक अंग्रेजों को भारत में खींच लाई। भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अपने पैर पसारे थे, जिसकी नींव 31 दिसंबर 1600 में जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट्स द्वारा रखी गई थी। इस कंपनी को ब्रिटेन से बाहर व्यापार करने के लिए बनाया गया था। भारत में अंग्रेजों की आगमन की बात करें तो 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से सूरत बंदरगाह पर पहली बार अंग्रेजों ने कदम रखा था। हालांकि उस वक्त अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ब्रिटिश व्यापारियों ने हार नहीं मानी और वे लगभग 7 सालों तक भारत के शाही परिवारों को व्यापार के लिए मनाते रहे। उसके बाद सर थॉमस रो की अगुवाई में अंग्रेजों को उनका पहला कारखाना स्थापित करने का शाही फरमान मिला। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा कारखाना मद्रास के विजयनगर में खोला। इस तरह धीरे धीरे करते हुए उन्होंने भारत में अपने पांव पसारे और बाकी अन्य कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक शुरुआत करने तक दिल्ली की गद्दी पर बैठे बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उनकी शाही गद्दी को जहांगीर ने संभाला और अंग्रेज किसी भी तरह जहांगीर से व्यापारिक अनुमति लेना चाहते थे। उस वक्त भारत में मुगल सेना इतनी ज्यादा थी कि अंग्रेज उनसे मुकाबला नहीं करना चाहते थे, जबकि भारत में पहले से ही डच और पुर्तगाली कंपनियां व्यापार कर रही थी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कैप्टन विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से मुलाकात की और उन्हें व्यापार के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जहांगीर ने उनका प्रस्ताव नहीं माना। इसके बाद लगभग 3 साल तक जहांगीर से बातचीत करने के बाद ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने जहांगीर को व्यापार के लिए मना लिया, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित भी किया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। वहीं व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने यह देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है तथा लोगों में आपसी मतभेद भी हैं। अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों में फूट डालकर हम इन पर शासन कर सकते हैं और इसी मतभेद को देखकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना शुरू कर दिया। वहीं सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। वहीं 1757 में पलासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाविन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से भारत में पहली बार जो है अंग्रेज आए थे। हमारे यहाँ की मसालों की खुशबू अंग्रेजों को यहाँ खींच लाई, जिसके बाद अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें।